हेलो एवरीवन। एग्जाम वार्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 7 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम जीके जीएस के प्रश्नों को ही देखेंगे जो आपका 61 नंबर से शुरू हो रहा है। और मैथ और रीजनिंग के लिए इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, ठीक है। वहां पे आपको इसका सॉल्व मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जैव निम्नकरणीय कचरे को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बैक्टीरिया यानी जीवाणु की मदद से। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैव निम्नकरणीय कचरा यानी बायोडिग्रेडेबल कचरे की बात हो रही है यहाँ पे। बायोडिग्रेडेबल कचरा ये होता क्या है? जो प्राकृतिक रूप से पुनः पृथ्वी में घुल मिल जाए ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो, ऐसे कचरे को बायोडिग्रेडेबल कचरा कहा जाता है। जैसे घरेलू अपशिष्ट हो गया, मलमूत्र, कृषि अवशेष, कागज, लकड़ी, पौधे इत्यादि, ठीक है। और इसका अपघटन किसके द्वारा किया जाता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नांकित खाद्य श्रृंखला किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला है? खाद्य श्रृंखला दिया है। पहला इसमें शैवाल, फिर छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां, मछली खाने वाले पक्षी। तो ये किसकी खाद्य श्रृंखला है? तो ये तालाब की है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैवाल क्या है यहाँ पे? स्वपोषी यानी क्या है? ये उत्पादक है। उत्पादक है। और उत्पादक यानी शैवाल को कौन खाता है? छोटी मछलियां। तो ये क्या हो गई? प्राथमिक उपभोक्ता। और छोटी मछलियों को कौन खाता है? बड़ी मछलियां। तो ये क्या हो गई? द्वितीयक उपभोक्ता हो गई। और बड़ी मछलियों को मछली खाने वाले पक्षी खाते हैं, तो ये आपका क्या हो गया? तृतीयक उपभोक्ता हो गए। तो ये ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाए। तालाब की खाद्य श्रृंखला है ये, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसे कभी कभी शाकाहारी भी कहा जाता है क्योंकि वे मुख्य रूप से पौधों यानी उत्पादकों पर आश्रित होते हैं? उत्पादक पर कौन आश्रित होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें शाकाहारी भी कहा जाता है। जैसे आपका गाय, बकरी, हिरण, ऊंट ये सब किस में आते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऑटोमोबाइल इंजनों के लिए एंटी फ्रिज के रूप में किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पटाखों के विस्फोट के बाद चमकता हुआ लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पटाखों के विस्फोट के बाद चमकता हुआ लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका वेग सर्वाधिक है? किसका वेग पूछ रहा है? सर्वाधिक है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला, शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में किया जाता है? शुष्क सेल में किसका उपयोग किया जाता है? यह प्रश्न आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है बैटरी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, शुष्क सेल में। ऑप्शन 1। अगला है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? न्यूट्रॉन की खोज पूछ रहा है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, गोल्ड स्टीन ने किसकी खोज की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने? गोल्ड स्टीन ने 1886 ईस्वी में इसकी खोज की थी। लेकिन अगर पूछा जाए प्रोटॉन का नाम किसने दिया था? तो रदरफोर्ड ने दिया था। इसलिए आपको कहीं कहीं रदरफोर्ड भी मिलेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपका गोल्डस्टीन है तो आप गोल्डस्टीन लगाएंगे, अगर गोल्डस्टीन नहीं है तो आप रदरफोर्ड लगा सकते हैं प्रोटॉन की खोज में, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है, 1906 ईस्वी में। और नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था। सारे पॉइंट इसमें ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, किसी सर्किट से उच्च विद्युत धारा को गुजरने से रोकने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है फ्यूज तार किसका बना होता है? तो टिन
और सीसा यानी लेड का बना होता है ये, ठीक है, मिश्र धातु होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला 2024-25 के केंद्रीय बजट में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, रक्षा मंत्रालय को जो है सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना प्राप्त हुआ है? तो 6.21 लाख करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय को प्राप्त हुआ, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को प्राप्त हुआ है, कितना? 2.78 लाख करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पे आपका रेल मंत्रालय को प्राप्त हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, करंट से रिलेटेड है। अगला, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वे अल्ट्रासोनिक उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य ध्वनियां ये उत्पन्न करते हैं, ठीक है। पराश्रव्य ध्वनि की रेंज पूछा जाता है, कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो ध्वनि होती है, कैसी ध्वनि होती है? पराश्रव्य ध्वनि होती है। एक आपका है श्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि जिसे हम सुन सकते हैं, तो कौन सा है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो ध्वनि होती है, कौन सी ध्वनि होती है? श्रव्य ध्वनि होती है। एक है आपका अवश्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य, ये आपको क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को क्या कहा जाता है? अश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, मानव शरीर में निर्जलीकरण किसकी हानि के कारण होता है? निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन की बात हो रही है, किसकी कमी से होता है? तो आपका पानी, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कथन और कारण दिया है। पहला कथन है, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रही है, बिल्कुल सही है। कारण है, सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, साथ ही साथ सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। कथन और कारण बिल्कुल सही है दोनों, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कौन सी गैस मौसम के गुब्बारों में भरी जाती है? तो कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम, ऑप्शन 2। अगला, निम्नलिखित में से क्या भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का मुख्य कारण है? पारिस्थितिक असंतुलन का मुख्य कारण पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, वनों की कटाई, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कई बार आ चुका है प्रश्न, बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी, नेपाल में, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, कहाँ पे? लुम्बिनी, नेपाल में। इनके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। इनकी माता का नाम महामाया। इनका पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रतीक पूछा जाता है कि जन्म का प्रतीक क्या था? तो आपका कमल व साढ़, कमल व साढ़ किसका प्रतीक है? जन्म का प्रतीक है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो गृह त्याग का प्रतीक आपका घोड़ा है, ठीक है, घोड़ा। और मृत्यु का प्रतीक स्तूप, और ज्ञान का प्रतीक पीपल, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला प्रश्न है, आपका एक मित्र अस्पताल में है और संक्रामक रोग से पीड़ित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग का उदाहरण है? संक्रामक रोग क्या होते हैं? जो आपका जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ इससे फैलते हैं, उसे संक्रामक रोग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें जो है केवल 3 दिया है, लेकिन आपका दोनों होगा, टीबी और टाइफाइड। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड भी आपका बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब कहा था? तो 6 जुलाई 1944 में कहा था, ठीक है, सिंगापुर से रेडियो प्रसारण के दौरान इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? तो 1938 में, जो आपका हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये दोबारा जो 1929 का त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसके भी अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन गांधी जी के साथ विवाद होने के कारण ये त्यागपत्र दे दिए थे, ठीक है, त्यागपत्र दे दिए थे, जिसे त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद इन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना पूछा जाता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला प्रश्न है,
लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकटक झील किस राज्य में है? तो आपका मणिपुर में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाए। इसी लोकटक झील में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। लामजाओ नेशनल पार्क। और ये क्या है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए पाशीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वतंत्रता का झंडा किसने फहराया? सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में क्या किसकी बात कही गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग किसमें की गई थी? तो आपका 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में। और ये कहां पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन? तो आपका विटामिन डी हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका क्या है? रासायनिक नाम है। और 2 प्रकार का होता है विटामिन D2। इसका क्या नाम है रासायनिक? तो आर्गो कैल्सीफेरॉल। और एक है आपका D3, इसका क्या नाम है? कैली कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कोली कैल्सीफेरॉल विटामिन D3 का रासायनिक नाम है। विटामिन ए की बात करते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेटिनॉल विटामिन ए। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ई, विटामिन ई पूछा गया प्रश्न है, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल किसका नाम है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगला है, जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, महावीर स्वामी ने। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5। ऑप्शन 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? तो आपका गुजरात राज्य की है। गुजरात की जो है सबसे बड़ी तटरेखा है। सबसे कम किसकी है? तो आपका गोवा की है। ठीक है, सबसे बड़ी किसकी? गुजरात की। दूसरे नंबर पे किसका आता है? तो आपका आंध्र प्रदेश का आता है। और सबसे लास्ट में कौन है? गोवा। अगला है, खाद्य तेल सरसों के किस भाग से प्राप्त होता है? तेल करा सरसों के किस भाग से? तो बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन 1। अगला है, लकड़ी के गूदे का सबसे बड़ा उत्पादक है। लकड़ी के गूदे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो आपका अमेरिका है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। अगला है, मनुष्य की हड्डी की कठोर संरचना है। मनुष्य की हड्डी की कठोर संरचना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, खोपड़ी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां हैं? तो आपका 29 हड्डियां हैं। आपको 22 भी मिलेगा, लेकिन टोटल कितनी होती हैं सभी मिलाकर? तो 29 होती हैं। अगला, जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा रोग होता है? तो हैजा होता है, बिल्कुल सही है। टाइफाइड भी होता है, बिल्कुल सही है। क्षय रोग, ये भी सही है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, डोल ड्रम का संदर्भ है। डोल ड्रम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भूमध्य रेखा के पास शांत और हल्की परिवर्तनीय हवाओं की एक बेल्ट है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए डोल ड्रम, ये आपका क्या है? भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री, इसके ऊपर 10 डिग्री अक्षांश और 10 डिग्री नीचे का अक्षांश। तो ये आपको क्या होता है? ये इसी को डोल ड्रम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? हवा शांत होती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे निम्न वायु दबाव होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर के सबसे निकट कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो, बेरिंग जलडमरू मध्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेरिंग जलडमरू मध्य, ये आर्कटिक महासागर को जो है बेरिंग सागर से
जोड़ती है। और किसको अलग करती है? तो एशिया को जो है उत्तर अमेरिका से यह अलग करती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला बिहार के किस जिला के बुनकरों के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गया जिला। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे जीव से संबंधित कार्य दिए गए हैं, दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। या शर्करा को माड़ में बदलती है, नहीं लार बदलती है शर्करा को माड़ में, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, यह खाने में लार मिलाती है, बिल्कुल सही है। खाने में क्या मिलाती है? लार मिलाती है। इसकी सतह पर लार ग्रंथियां होती हैं, गलत है। स्वाद ग्रंथियां होती हैं। और खाने के स्वाद की पहचान करना बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी। बी और डी किसमें है? तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है यदि स्वतंत्रता का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, लोगों को हिंसा के लिए उकसाना। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, विश्व विकलांगता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कौन सा? तो राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक सभी को पता होगा, कई बार प्रश्न आया है ये। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, कुमार गुप्त ने किया था। और पूछा जाए जलाया किसने था इसे? तो बख्तियार खिलजी ने। हालांकि कम ताप क्रम पर भोजन के भंडारण से उनका पोषक तत्व, करा कम ताप क्रम पर भोजन के भंडारण से उनका पोषक तत्व, तो उनके पोषक तत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पौधा मिट्टी से क्या प्राप्त करता है? पौधा मिट्टी से क्या प्राप्त करता है? तो खनिज लवण प्राप्त करता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, फुटबॉल पानी में तैरता है क्योंकि? करा फुटबॉल पानी में तैरता है क्यों? क्योंकि उसमें हवा होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या समावेशी विकास के सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है? समावेशी विकास यानी सबका विकास, तो इसमें करा कौन सा? पहला, स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करना, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ऑप्शन 4। अगला, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अभी सुबह के प्रैक्टिस सेट में बताया है, मानस राष्ट्रीय उद्यान ये आपका असम में है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम में और कौन से हैं? ओरंग हो गया, रायमोना, काजीरंगा, देहिंग पटकाई, डिब्रू साइखोवा, ये सब कहाँ पे है? असम के राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली साम्राज्य को ही खो दिया, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह कथन शेरशाह सूरी का है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मेथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इत्यादि का मिश्रण है, तो ये आपका किसका? बायोगैस। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, संविधान को लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो ऑप्शन 3 समाजवादी ये शामिल नहीं था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये तीनों शब्द जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, चिमटा उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिमटा ये किस प्रकार का जो है उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, तृतीय श्रेणी। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेपथिंस सबसे ज्यादा मशहूर है। यह पौधे भारत के कौन से राज्य में मुख्यतः पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पाया जाता है? मेघालय में।
ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पौधे कीड़े मकोड़े खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें घटपर्णी या कीटबच्ची प्लांट कहा जाता है। और ये कैसे होते हैं? तो ये आपका स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं, ध्यान रखिएगा, स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। स्वपोषी क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। लेकिन विषमपोषी क्यों होते हैं? क्योंकि ये नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए क्या करते हैं? कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, इसलिए क्या है? विषमपोषी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला, राजतरंगिणी के लेखक हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो ये कल्हड़ की रचना है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। इसमें आपका कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। कालिदास की बात करते हैं। कालिदास की कौन सी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ये सब किसकी रचना है? तो कालिदास की। भास्कराचार्य कौन सी रचना है? तो सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है? भास्कराचार्य की रचना है। अगला, निम्नलिखित किस कार्य से हृदय की धड़कन तेज होती है? किस कार्य से हृदय की धड़कन? सोना, टहलना, दौड़ना? नहीं, ऑप्शन 3, दौड़ने से जो है सबसे ज्यादा तेज होगी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों का हक मिड डे मील किन कक्षाओं के बच्चों को दिया जाता है? ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 से 8 तक के बच्चों को यह दिया जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिड डे मील, आपकी बार पूछा गया प्रश्न है कि मिड डे मील का नया नाम, तो पीएम पोषण जो है इसका नया नाम है। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, आंख के बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है? आंख के बीज का प्रकीर्णन यानी मदार के बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है? तो हवा के द्वारा होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हरे पौधों को प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या नहीं चाहिए? प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या नहीं चाहिए? तो CO2 तो चाहिए ही, सूर्य का प्रकाश चाहिए ही, खनिज लवण नहीं चाहिए। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? डॉकयार्ड यानी बंदरगाह की बात हो रही है। बंदरगाह का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। लोथल वर्तमान में किस राज्य में है? तो आपका गुजरात में है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। और इसे मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, और यहाँ से किसके साथ? तो बंदरगाह के साथ यहाँ से प्राप्त हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नदी भी ध्यान रखिएगा, भोगवा नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो ये किस नदी के किनारे है? तो आपका रावी नदी के किनारे। वर्तमान में कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में। हड़प्पा की बात करते हैं, सिंधु नदी के किनारे। और वर्तमान में कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में ये भी। अगला, छाया की लंबाई किस पर निर्भर करती है? छाया की लंबाई किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच के कोण पर निर्भर करती है। ऑप्शन 3। अगला है, शेख नवाब की मृत्यु के बाद कुवैत का नया अमीर कौन बना? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, शेख मिसाल बने। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुवैत के क्या बने हैं? नए अमीर बने। ऑप्शन 3। अगला, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ये सुबह वाले प्रैक्टिस सेट में भी आ चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी पुस्तक में इन्होंने 1867 में धन निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अला, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% प्रश्न बनेगा ये, 100% पूछे जाने की इसकी संभावना है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन 3, अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है। वित्त आयोग की बात करें, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में। और इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति इसका गठन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक नहीं है? मौर्य वंश का शासक कौन सा नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही है, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, सही है। पुष्यमित्र शुंग ये नहीं है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाए। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके जो है 185 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किया था। शुंग वंश की स्थापना इसने किया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुंग वंश। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विमान किस मंडल में? तो आपका समताप मंडल में।
समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, देखिए आप हिंदी इंग्लिश जरूर ध्यान रखिए, कभी कभी इंग्लिश में ही ऑप्शन दे देता है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाए। ट्रोपोस्फीयर किसे कहा जाता है? क्षोभ मंडल को। क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर। और मेसोस्फीयर किस मंडल को? इसे मध्य मंडल को मेसोस्फीयर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना? मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 3, सैम ऑल्टमैन को, ऑप्शन 3। और ये ओपन एआई के क्या है? सीईओ है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? पर्सन ऑफ द ईयर तो टेलर स्विफ्ट को जो है पर्सन ऑफ द ईयर चुना है टाइम मैगजीन ने। अगर पूछे टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो लियोनेल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर चुना है टाइम मैगजीन ने। इंपॉर्टेंट है, तीनों ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। ऑप्शन 2। किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। इनके बारे में पूछा जाता है कि कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने कब किया था? 1925 में। 1925 में कानपुर का अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो सरोजनी नायडू। और ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, भारत ने किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना है? राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया है? तो सारनाथ से। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक में पूछा जाता है कि कितने पशुओं का उल्लेख मिलता है? तो 4 पशुओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? बैल, हाथी, घोड़ा, शेर। बैल, हाथी, घोड़ा, शेर का उल्लेख उसमें मिलता है। ठीक, नेक्स्ट, कांग्रेस अपनी मृत्यु की ओर घड़ियों की सुइयों की गिनती कर रही है। भारत में रहने के दौरान मेरी सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक यह है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। यह कथन किसका है? पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है। तो ये कथन किसका था? तो लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। कर्जन की बात करें तो इसी के समय में कौन सा विभाजन हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। अगला है, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति, जो आपका पित्त रस होता है, पूछ रहा है इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो ये अम्लीय होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। इसका पीएच 1 से 3 के बीच होता है। ठीक है, अम्लीय होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पित्त की बात करें तो पित्त रस का स्राव कहां से होता है? यकृत से। यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। और ये इकट्ठा कहां पे होता है? तो ये आपका पित्ताशय में एकत्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हवा, चोब और द्विफल यानी मेपिल के बीजों को लंबी दूरी तक ले जाती है क्योंकि? चोब यानी ड्रम स्टिक, जिसे आप सहजन के नाम से जानते हैं, सहजन, और द्विफल मेपिल के बीजों को लंबी दूरी तक ले जाती है क्योंकि इनमें, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाए, सपक्ष बीज होते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। सपक्ष बीज यानी इसमें जो है पंखों वाले बीज होते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में मुद्रा छपवाने तथा जारी करने का अधिकार किसे है? भारत में मुद्रा छपवाने तथा जारी करने का अधिकार किसे है? तो आरबीआई को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला है, राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाई गई खगोलीय पेचशाला का नाम बताइए। तो कौन सा है? जंतर मंतर। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंतर मंतर, ऑप्शन 3। अगला, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर पश्चिम में पूछ रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा किसकी वजह से होता है? तो ये आपका भूमध्य सागर में जो चक्रवात आता है उसकी वजह से होता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर, जिसे आप पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्रा है? सदिश राशि में पूछ रहा है, सदिश राशि कौन सा है? तो प्रतिबल क्या है आपका? सदिश राशि। बाकी दाब, कार्य, ऊर्जा, ये सब कैसी राशियां हैं?
तो ये अदिश राशि है। अगला, न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कह सकते हैं। न्यूटन का पहला सिद्धांत, तो उसे क्या कहा जाता है? जड़त्व को सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा। अगला, चिलीसोरा किसका सामान्य नाम है? चिलीसीरा किसका सामान्य नाम है? तो ये आपका सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन इसमें पूछा है। पहला इसमें दिया है, उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से फसलों की अच्छी उपज प्राप्त होती है, साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। उर्वरता बढ़ती नहीं, धीरे धीरे घटती जाती है। दूसरा, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें जैविक खाद के स्थान पर उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। नहीं, गलत है। तीसरा है, उर्वरक के उपयोग से मिट्टी के गहन एवं जल अवशोषण की क्षमता में वृद्धि होती है। ये सही है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाखों वर्षों के पौधे और जानवरों के दफन किए गए अवशेषों को जाना जाता है। सभी को पता है, उसे जीवाश्म कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 कहां पे है? ये उड़ीसा में है। अगला है, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? कौन सी प्रजाति पूछ रहा है खतरे में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। भारतीय तोता जो है अभी खतरे में नहीं है। ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? विटामिन ई प्रजनन बिल्कुल सही है। बांझपन जो होता है आपका, बांझपन, ये विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल जो है इसका रासायनिक नाम है। विटामिन बी की कमी से रिकेट्स, नहीं, रिकेट जो है विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? तो आपका बेरी होता है, बेरी। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी की बात करें तो रतौधी। विटामिन सी से रतौधी नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें सही युग्म पूछा तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की वजह से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। स्कर्वी जो है विटामिन सी की वजह से होता है। रतौधी किसकी वजह से होता है? तो विटामिन ए की वजह से होता है। अगला, निम्नलिखित कथनों में से सही का चयन कीजिए। सही पूछा इसमें। पहला, शेर के अगले पैर के नखर छोटे होते हैं जिन्हें वह पादुंगलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। छोटे नहीं होते, बड़े होते हैं। गलत है। हिरण के लंबे कान उससे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। बिल्कुल आपका करेक्ट है। तीसरा है, हिरण के सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो बी और सी आपका सही है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, पक्षियों की उड़ान के अनुकूल कौन है? पक्षियों के उड़ान के अनुकूल कौन पूछा है। ठीक है, शरीर का वजन कम करने वाली खोखली हड्डियां बिल्कुल सही है, इसकी वजह से उड़ती हैं। उनके शरीर को ढकने वाले पंख बिल्कुल सही है। मजबूत पूंछ के साथ उड़ने में सहायक शरीर, ये भी आपका क्या है? सही है। मजबूत मांसपेशियां, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, सभी इसमें सही है। ऑप्शन 3। अगला, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो ये आपको आरबीसी में पाया जाता है, और इसी की वजह से क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे आपका जो है मैथ और रीजनिंग के सॉल्व दिए हैं, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।